मदालसा ने अपने पुत्रों को तैयार किया। जितनी माताएं होती है बड़ी, लवकुश को सीता माता ने तैयार किया था, बचपन से ही संस्कार दिए थे। इतने कष्ट में रहते हुए भी राजमहल में जब उनके पेट में बच्चे थे, उस वक्त इंतजार कर रहे थे कि अयोध्या के राजा आएंगे। पूरे अयोध्या में खुशियां मनाई जा रही थी, पर किसी ने आलोचना कर दी। तो भगवान ने अपना राज्य धर्म निभाते हुए, राजा का कर्तव्य पूरा करते हुए, अपने व्यक्तिगत सुख और सब चीजों का त्याग करके तत्काल सीता को वनवास भेज दिया। ये तो भगवान की कृपा हुई कि उनको वाल्मीकि जी का आश्रम मिल गया, जहाँ उनको बच्चों को अच्छा पालन पोषण करने की विद्या भी प्राप्त हुई, और बच्चे माँ ने संस्कारित किए। माताओं का ये पहला काम ये है कि माताएं आंख बंद नहीं रखे, बच्चों के प्रति सावधान रह करके, और जब तक बच्चे समझदार नहीं हो जाएं तब तक उनका पूरा ध्यान रखना, उनको महाभारत की, रामायण जी की, गीता जी की बातें, ये अच्छे अच्छे संस्कार देना बहुत जरूरी है। तब तो ये जो मेरापन है ना, ये मेरापन, संसार में कण मात्र भी वस्तु हमारी नहीं है। ये पहली बात सन्नानंद जी ने कही कि भाई इस संसार में कण मात्र भी वस्तु मेरी नहीं है। यह है मैं नहीं हूँ, यह करके जो है वह मैं नहीं हूँ, यह मेरा नहीं है, यह मेरे लिए नहीं है। ये तीन बात हमको जीवन में धारण करनी पड़ेगी कि यह मैं नहीं हूँ, यानी ये शरीर मैं नहीं हूँ, यह शरीर मेरा नहीं है, और यह मेरे लिए भी नहीं है। तीन बातें हो गई। अब एक होता है जन्म और मृत्यु। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। ये अपने भगवान ने जब गीता जी का उपदेश शुरू किया तो दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से उपदेश देना शुरू किया। और पहला उन्होंने उपदेश दिया है सोचान सोचस्तम प्रज्ञावादस्य भाष्य गतासुन अनुशोचन्ति। फिर क्या कहा कि अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था जब तू नहीं था, या मैं नहीं था, या ये राजा लोग नहीं थे। आगे ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब तू नहीं रहेगा, मैं नहीं रहूंगा, या ये राजा लोग नहीं रहेंगे। यानी हम सदा रहने वाले हैं, अनादिकाल से। सन्नानंद जी महाराज को पूछा कि आपकी आयु क्या है महाराज जी? बोले सृष्टि भई तब थे, जब से सृष्टि हुई है तब से हम हैं। हमारे सामने ये अभी ये इसी जन्म में हमारे दादा दादी कई थे, वो सब चले गए, यानी ये संसार बह रहा है। इस जन्म में हमने बहते हुए देखा है, और अनादिकाल से हमने कितने परिवार छोड़े। पिछले जन्म में माता पिता भाई बंधु कोई और थे, उसके पिछले जन्म में कोई और था, उसके पिछले, लेकिन वो हमारा कोई नहीं था। सब बह गए, सब बह रहा है। ये शरीर भी बह रहा है, ये भी हमारा नहीं है, ये भी बह गया। अब कितना बचा है? ये भी बदल जाएगा। फिर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, फिर जन्मो फिर मरो फिर जन्मो मरो। तो हमको ज्ञान पूर्वक देहांत करना है। अभी यहीं बैठे बैठे अपना देहांत करना है। आज के बाद में अपना देहांत हो गया, ये हमको ज्ञान पूर्वक होगा कि भी मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है। आज मेरा देहांत हो गया, अब दोबारा मेरे को जन्मना मरना नहीं है। अब मैं सदा के लिए मुक्त हूँ, और भगवान के धाम में ही मेरा वो स्वतः ही है। जब नहीं से संबंध टूटेगा, असत जो ही संबंध हम तोड़ेंगे, और जो ही हमको ये ज्ञान हो गया ये असत है, तत्काल उसी क्षण हमको अपनी स्मृति प्राप्त होगी। देखो 11वें अध्याय के शुरू में अर्जुन ने कहा कि मुझे ज्ञान हो गया, तो भगवान ने कहा और मैं आपका विश्व रूप दर्शन करना चाहता हूँ। तो भगवान ने बोला देख, और 2 श्लोक खर्च किए। फिर क्योंकि अगर ज्ञान हो गया होता तो आगे कोई बात नहीं थी। फिर भगवान ने कह रहे तो वो 2 श्लोक भगवान भूल थोड़ी गए थे। भगवान तो उसको बताना चाहते थे अर्जुन को कि ये तुमको ज्ञान हुआ ही नहीं है अभी। और 2 श्लोक खर्च करने के बाद में कहा कि तुम इन चरम चक्षुओं से मुझे नहीं देख सकते, दिव्य चक्षु ददामि हम। भगवान ने दिव्य चक्षु प्रदान किए, तो भगवान का विराट रूप दिखाई दिया। यही ज्ञान भगवान ने आगे कहा 18वें अध्याय में, क्या तूने मेरा वचन ध्यान से सुना? क्या तुम्हारा मोह से उत्पन्न ज्ञान नष्ट हुआ? तो अर्जुन ने क्या कहा? नष्टो मोह है स्मृति लब्धा। और प्रमाण क्या है? पहले तो कह रहा था मैं जान गया, अब कहता है कि त्वत्प्रसादात्, सुनने से नहीं हुआ, ये गीता जी सुनने से, आपकी कृपा से हुआ। और अब और प्रमाण दो।
और प्रमाण ये करिष्य वचनम तो है, जो आप कहेंगे वही करूंगा। ये प्रमाण हुआ कि भगवान जो कहेंगे हम वही काम करेंगे, हम भगवान का ही कार्य करेंगे। अब भगवान कैसे कहेंगे? देखो हमारे यहाँ साफ अच्छी तरह लिखा है कि सब कुछ भगवान है, भगवान के अलावा और कुछ नहीं है। प्रेम की 3 स्टेज है। पहले कि ये सब भगवान का है, पहली स्टेज जो प्रेम की है ना, कि सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान का है। प्रेम की दूसरी स्टेज क्या है? और यही भगवान है, ये भगवान का ही नहीं है, ये सब कुछ भगवान है। खंभे में से प्रहलाद जी ने और हिरण्यकश्यप के सामने उसने चुनौती दी कि क्या तेरा भगवान इस खंभे में भी है? हाँ मेरे खंभे सब जगह है, आप में, मेरे में, खंभे में, खड़ग में, सब जगह मेरे प्रभु हैं। यानी प्रहलाद जी को सब जगह भगवान के दर्शन होते हैं, ठीक है ना। अब ये प्रकट करके दिखा दिया खंभे में से, और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। तो ये जो भगवान सिया राममय सब जग जानी, सारा संसार सिया राममय है, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। तो अब आज हमको अच्छी तरह से उन संतों की वाणी से और उनकी तपस्या से ये मालूम हो गया कि सब कुछ भगवान है। तो हम लोग आराम से बैठे हैं ना, ऊपर जो छाया हो रही है ना, ये भगवान के बिना कोई नहीं कर सकता। यानी ये जो वस्त्र पहन रखे हैं उन्होंने हमारी लज्जा बचा रखी है। वसन रूप में श्याम, वसन रूप में, हर रूप में भगवान है सब जगह। हमको जो सुविधा मिल रही है, हमको जो श्वास ले रहे हैं ना, अगर थोड़ी देर नाक बंद करके देखो, थोड़ी देर में कैसी कैसी व्याकुलता हो जाएगी। ये श्वास ले रहे हैं, ये भगवान की कृपा से ले रहे हैं। यानी ये श्वास जो है ना, ये भगवान है, ये भगवान ही हमको आराम दे रहे हैं। हम बैठे हैं तो धरती माता भगवान है। ये गद्दों में कितना आराम मिल रहा है? ये गद्दों में आराम नहीं है, ये गद्दे, ये भगवान की कृपा है। हर जगह हर चीज भगवान है। ये बात हनुमान जी महाराज को आप पूरा जीवन पढ़िए, सब आपकी कृपा से, आपके त्वत प्रसादात, आपकी कृपा से। अर्जुन भी यही कहता है, ये जितने भक्त हैं हम कुछ नहीं करते हैं, भगवान सब कुछ, भगवान निमित्त मात्र है। हमको भगवान निमित्त बनाते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं। तो आज के बाद हर चीज में, वस्त्र में भगवान, दूर नहीं देखना, भगवान को अपने से दूर मत समझो। अयोध्या जाएंगे तो भगवान मिलेंगे, नहीं, भगवान हरदम हमारे हृदय में। गीता जी में श्लोक है, भगवान ने कहा सबके हृदय में, प्राणी मात्र के हृदय में मैं निवास करता हूँ। अब भगवान इतने नजदीक हैं, रात में नींद उड़ जाए तो कबीर जी क्या कहते हैं, सुखिया सब संसार खाए और सोए, दुखिया दास कबीर जागे और रोए। तो नींद उड़ जाए तो कबीर जी कह रहे हैं उनको, तो ऐसे हमारी भी नींद, भगवान याद कर रहे हैं। अब एकांत में भगवान से मिलना है तो भगवान से बातें करो, भगवान अपने हृदय में, दूर तो है नहीं, दूर है तो उठ के जाना पड़ेगा। आप जैसे भी हो, अच्छा भगवान हमारे क्रियाकलाप नहीं देखते, न विचारों को देखते हैं। भगवान तो भाव ग्राही जनार्दन है, भाव का बस भूखा हूँ, भाव ही एक सार है, भाव के बिना जो भजे वो बेकार है। तो भाव है ना, भगवान भाव से बंधे हुए हैं, भाव से। भाव देखो कैसा है। और वो दुर्योधन कहता है कि आपके लिए हमने काबुल से, अफगानिस्तान से, सबसे बढ़िया बढ़िया रसोई मंगाए हैं, 56 प्रकार का भोजन बनाया है, कृष्ण यहाँ भोजन करना है। बोला भाई दुर्योधन, भोजन तो दो ही जगह, दो ही लोग करते हैं, एक तो जहाँ पर प्रेम हो वो तेरे पास नहीं है, और एक जिसको जरूरत हो वो मुझे नहीं है, इसलिए भोजन यहाँ तो नहीं करूँगा। भोजन कहाँ गया कि वहाँ पर गए तो जब सवारी निकलती है ना राजाओं की, तो देखने के लिए जनता इकट्ठी होती है। तो जब भगवान श्री कृष्ण संधि के लिए गए तो बहुत भव्य झांकी निकाली थी, बहुत बढ़िया। वहाँ विदुर जी भी थे, विदुरानी जी भी थे, सबने दर्शन किए और कहते भगवान अगर मेरे घर आए तो कितनी बड़ी कृपा हो, ऐसे मन में आया। तो भगवान तो ये यथा माम प्रबध्यन्ते तांस तथे भजाम्य, वो तुरंत इतने सच्चे मन से जो पुकारता है तुरंत सुनते हैं। अब ये विदुरानी जी स्नान कर रही हैं, करते करते मन में है कि अरे भगवान आते मेरे घर तो कितनी खुशी होती, कितनी। काकी दरवाजा खोल, तो समझ रहे कि मैं सोच रही हूँ तो मेरे को ऐसे सुनाई दिया होगा, तो फिर इतने आवाज सुनाई देती है, और अब वो जैसे है उसको भूल गई,
अपने आप को ही भूल गई, उसको याद ही नहीं क्या है। भगवान आए हैं, भगवान मेरे घर आएंगे। अरे मैं सोच रही तो सचमुच में आगे और दरवाजा खोला, भगवान ने पीताम्बर डाल दिया ऊपर और आकर के पीढ़ा जो था पड़ा था बैठने नहीं दिया, उल्टा रख दिया, तो भगवान उल्टे पर ही बैठ गए। और तो घर में था नहीं, वो केले रखे थे साग के रूप में, तो केले लाके दिए, तो वो तो इतनी प्रेम में डूब गई, इतनी उसको होश ही नहीं है वो क्या कर रही है। वो गिरी तो फेंक रही है और छिल के दे रही है, और भगवान प्रेम से खा रहे हैं, प्रेम से खा रहे हैं। इतने विदुर जी आगे, अरे बाली ये क्या कर रही है तू, और उसको पता ही नहीं कुछ। तो भगवान कहते हैं कि एक तो रामावतार ने सबरी के यहाँ जो बेर खाए थे वो आनंद, और आज जो विदुरानी जी के हाथ से जो ये साग मिला है ना, ये ऐसा आनंद जीवन में कभी आया नहीं, ऐसा आनंद कभी नहीं आया। और ये बात कब कही भगवान ने, राम जी से पूछा था वो ससुराल में। और खैर वो प्रसंग अपना लंबा नहीं जाएंगे, अपने यही करेंगे चर्चा कि देखो भगवान भाव के भूखे हैं, तो भाव शक्ति हमको मिली हुई है। हम अपने भाव हमेशा सुरक्षित रखो। भाव जो है ना, कभी खराब लड़ाई झगड़ा हो, कलह हो, कभी कोई शांति हो, कभी क्रोध भी आए, तो अपना भाव नहीं बिगड़ना चाहिए, क्योंकि भाव भगवान के लिए है सुरक्षित। भगवान ने हमको 3 चीजें दी, क्रिया शक्ति दी है, वो क्रिया शक्ति जगत के लिए कर्तव्य पालन करने के लिए दी है, सिर्फ और सिर्फ। जो भी क्रिया है वो सिर्फ कर्तव्य पालन के लिए। ये शरीर भी पर है, ये भी मैं नहीं हूँ, ये पर है, और सारा संसार पर है। पर की हितार्थ दूसरों के हित के लिए ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हितेरता। भगवान के हित में जो लगे हैं, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर हित बस ही जिनके मन माही, तिनके जग दुर्लभ कछुनाई। तो पर हित के लिए क्रिया, हमारी प्रत्येक क्रिया पर हित के लिए होनी चाहिए, परिवार के सदस्यों के हित के लिए होनी चाहिए, आसपास देश के विश्व के हित के लिए सारा क्रियाकर्म। अपने सुख के लिए हमको कोई काम नहीं करना है। जो अपने सुख को, अभी आप देखिए, जो सुख आएगा ना वो दुख में बदलेगा। दुख जो है ना, दुख उसका बीज है सुख। सुख जिसने सुख लिया उसके तो वृक्ष पेड़ उगेगा, उसको दुख पाना ही पड़ेगा। दुख, और दुख जो है ना वो आनंद का बीज है। जो दूसरों के दुख ले लेता है और अपने सुख का त्याग कर देता है, वो जो दुख है वो आगे जाकर के आनंद में बदल जाता है। एक आदमी भूखा है 3 दिन से, आकर बोलता है कि मालिक मैं 3 दिन से भोजन नहीं किया। एक आदमी भोजन करने बैठा है, वो अपना भोजन उसको दे देता है और खुद उसको उसकी भूख मिट जाती है। जो आदमी दूसरों के हित के लिए त्याग करता है ना, उसको अपनी भूख कष्ट नहीं देती है, और वो जो है उसको जिंदगी भर याद रहेगा कि एक दिन ऐसा आया था। वो जब उसको याद रहेगा वो आनंद का अनुभव करेगा। ये आनंद है ना, आनंद उसको कहते हैं जो बढ़ता रहे, घटे नहीं। और सुख वो उसको कहते हैं जो क्षण भर के लिए आता है और महान दुख देके चला जाता है। देखो ये हमारी संस्कृति जो है ना वो बड़ी महान संस्कृति है। ये क्या है कि एक आदमी भूखा था, 3 दिन से कुछ खाया नहीं था, तो एक जगह गया, बोला बाबू मैंने 3 दिन से कुछ खाया नहीं, मैं बहुत भूखा हूँ। बोला देख यहाँ से भाग जा, नहीं तो एक कटोरा भी छीन लेंगे। बेचारा आगे गया तो बोला बाबू जी मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ खाया नहीं। क्या भाई देखो हम लोग भोजन कर रहे हैं, अब जब हमारा भोजन पूरा हो जाएगा, बचेगा तो तेरे को दे देंगे, अगर नहीं बचेगा तो हम क्या कर सकते हैं। तो भोजन करने के बाद में बोला भैया बच्चा नहीं कुछ, तो बेचारा आगे गया। आगे बोला बाबू जी मैंने 3 दिन से भोजन नहीं किया, 3 दिन से भूखा हूँ। 3 दिन से भूखे हो? हमने तो सुबह भोजन किया था, इसलिए हमारा तो सुबह भोजन किया हुआ है, अभी हम भोजन करने बैठने वाले थे। अब तुम ये काम करो, ये भोजन पहले तुम करो, और जो बचेगा तो हम कर लेंगे, और नहीं तो कोई बात नहीं है तुम कर लो। तो अब ये जो है ना, पहली क्या है, ये विकृति है, ये विकृति है, महान विकृति है जो आज ज्यादा फैली हुई है। और दूसरी है ना, ये है प्रकृति। गाय और इनको आप घास डाल दीजिए, कुत्ते को रोटी दे दीजिए, ये अपना पेट भरने के बाद में कोई आए कोई खाए इनको मतलब नहीं, ये प्रकृति है। तो दूसरे जो लोग है ना कि बचेगा तो दे देंगे, ये प्रकृति है। लेकिन ये तीसरी जो है ना, ये भारत की संस्कृति है कि हम अपना त्याग करके दूसरों को देते हैं। अरे हमारे यहाँ तो
ऐसे ऐसे संत हो गए, कबीर जी, रसकान, सूरदास जी, मीराबाई, सब ऐसी ऐसी वाणी उन्होंने बताई, ऐसे ऐसे दोहे, ऐसे बढ़िया सुंदर कि हमको अभी वसंत ऋतु आई, ऋतु वसंत याचक भया, हर्ष दिया द्रुमपात, ताते नो पल्लो भया, दिया दूर नहीं जात। ये हमको प्रकृति सिखाती है कि भाई देखो ये ऋतु वसंत आया है याचना करने के लिए, तो ये पेड़ों को जाकर के उसके मांगता है पत्ते, तो इसके पत्ते पीला पड़ जाते हैं। पीला रंग है ना, ये प्रसन्नता का द्योतक है। पीला रंग जो है मुदिता, जिसको कहते हैं मुदिता सिद्धि, यानी प्रसन्न रहना हरदम, तो ये प्रसन्नता का द्योतक है। तो पत्ते सारे पीले पड़ गए और सारे पत्ते दान कर दिए। तो उन्होंने क्या किया, ये पत्ते उससे भी दुगने नए बढ़िया सुंदर पत्तों से फिर पेड़ को वापस भर दिया। ये पेड़ हमें, ये जितने भी चीजें है ना संसार में, वो सब साइन बोर्ड है हमारे को समझाने के लिए भगवान ने इस संसार में बना रखे हैं। उनसे हम, ये हमारे जो रहीम जी, ये लोग क्या करते थे कि इनको देख करके वो यही शिक्षा लेकर के हमारे लिए लिख के चले गए, जिनको हम सीखते हैं। अब देखिए नदियां जो है ना, अपना सारा जल लोगों को बांटते हुए चलती है और गुनगुनाते हुए, भजन गाते हुए, बहती हुई सागर की तरफ जाती है। खेतों में, खलिहानों में सबको ये खूब लुटाती हुई, खूब पानी पियो, स्नान करो, काम खेतों में, खलिहानों में, सब जगह। तो उसका पानी कितना मीठा होता है। यही पानी आगे जाकर के सागर में गिरता है, यही मीठा पानी सागर में गिरता है, और वहां वो सागर न किसी को देता है, वो संग्रह करता है। तो परिणाम क्या हुआ कि उसका जल खारा हो गया, ये खारा हो गया जल। ये प्रकृति हमें हर चीज की शिक्षा दे रही है, हमें शिक्षा लेनी है। क्या करनी है कि जो क्रिया शक्ति हमारे को मिली है प्रभु ने, मानव किसको कहते हैं, जिसमें क्रिया शक्ति है, जिसमें विचार शक्ति है और जिसमें भाव शक्ति है। क्रिया शक्ति का संबंध बल से है, विचार शक्ति का संबंध बुद्धि से है और भाव शक्ति का संबंध हृदय से है। तो तीन चीजें हैं, मन स्थिर हो, चित्त प्रसन्न हो और हृदय में निर्भयता। ये समझ लीजिए मानव का श्रेष्ठ चित्र क्या है, शरीर श्रमी, मन संयमी, बुद्धि विवेकवती, हृदय अनुरागी तथा अहम को अभिमान शून्य करके अपने को सुंदर बनाना। ये मनुष्य जीवन का सुंदर चित्र है। मानव जीवन का सबसे सुंदर चित्र है कि आदमी श्रमी हो। श्रमी का मतलब क्या है कि श्रम करे। श्रम करने वाले के जीवन में संयम आता है, संयम से सदाचार आता है। जो श्रम नहीं करते हैं वो आलसी और वो अपना समय बर्बाद करते हैं, प्रमाद करते हैं, समय नष्ट करते हैं, रोगी होते हैं और बहुत दुख पा करके शरीर छोड़ते हैं और फिर 84 लाख में जाते हैं। इसलिए अपने जीवन में खूब श्रम करना, खूब कम से कम सोना, कम से कम खाना और अधिक से अधिक श्रम करना। तो पहला काम श्रम करना, संयम पूर्वक रहना, जितेंद्रियता। अब देखिए अपना निर्माण कैसे होगा, जितेंद्रियता, अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, जितेंद्रियता। फिर सेवा, यानी भोग नहीं, अपने लिए सुख नहीं, दूसरों की सेवा करना, जितेंद्रियता, सेवा, भगवत चिंतन। व्यर्थ चिंतन मत करो, जो कल बीत गया, गतासुन अगतासुन नाम सोचंती पंडित। भगवान ने पहली लाइन ये कही, सोचा सोचस तुम प्रज्ञावादस्य भाष्य गतासुन अगतासुन नाम सोचंती पंडित। ऐसे जो बीत गया वो और आगे आने वाला उसके बारे में नहीं, वर्तमान चला जाएगा हाथ से, फिर सोचते ही रह जाएंगे कि अरे हमारा वर्तमान इतना जरूरी है। वर्तमान काल जो है, इस वर्तमान का सदुपयोग जो नहीं करता है, सब कुछ देकर के भी समय प्राप्त नहीं कर सकते, और समय खर्च करके आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। समय की कितनी महिमा है। तो सबसे पहले समय, मानव जीवन का जो समय है ये बहुत कीमती है, और ये समय जो है वो अपने सुख के लिए नहीं, दूसरों के हित के लिए इस समय को खर्च करना है। मिला हुआ धन, मिली हुई योग्यता, मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। देखो भगवान किसको कहते हैं, जिसमें 5 चीजें हों। एक कि भगवान वो है जो एक ही है। भगवान नाम अलग अलग हैं, गणेश जी हैं, सूर्य भगवान हैं, हनुमान जी महाराज हैं, अलग देवता हैं, सब हैं,
पर परमात्मा एक ही है। राम विष्णु नाम अलग अलग होंगे पर परमात्मा एक ही है, एक ही है। आप जिनको मानते हो उन्हीं को सब में देखो। राम जी को मानते हो तो हनुमान जी में भी राम जी को देखो, शिव जी में भी राम जी को देखो, सब में देखो। सब अलग अलग काम है इनके, अलग अलग, पर परमात्मा एक ही है। दूसरी बात कि परमात्मा सर्वसमर्थ है, ये दूसरी बात हो गई। और तीसरी, भगवान सब जगह है, तो सब जगह है तो यहाँ भी है। और चौथी बात, भगवान सब समय में है। ऐसा कोई समय नहीं कि भी इस टाइम भगवान नहीं है, सब समय में भगवान है, तो इस समय भी है। और पांचवी बात क्या है कि भगवान सबके हैं, सबके हैं तो मेरे भी हैं। तो मेरे हैं, इस समय है, यहीं पर है, मेरे अंदर ही विद्यमान है, मौजूद है और सर्वसमर्थ है और एक ही है। अब मुझे डर नहीं लगना चाहिए, निर्भय हो जाना चाहिए। जब भगवान जिसके हैं फिर डर। प्रहलाद डरा क्या? एक बार भी प्रहलाद को कितनी यातना दी गई, प्रहलाद को इतनी यातनाएं दी गई, 50-60 बार उसका वध करने का प्रयास किया गया था। मीराबाई का 3-4 बार वैसे किया गया था। हलाल विष भेजा, सिंह को भेजा, फिर तलवार लेकर राणा खुद आया, सब आए, लेकिन कुछ भी नहीं बिगड़ा। तो ये बार बार इतने कष्ट पर भी वो अपने उससे विचलित नहीं हुआ। तो भगवान में ये 5 बात है ना, तो भगवान अपने हैं, तो अपने हैं इस बात में विश्वास अगर है तो रात को कोई भूत प्रेत का डर लगेगा क्या? रात को कभी किसी को डर लग सकता है क्या? अगर भूत से डरते हैं, इस बार भूत पर तो विश्वास है कि भूत है, पर भगवान पर विश्वास नहीं है। भगवान के बारे में तो संत महापुरुष कहते हैं, सारे शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, हम भी कहते हैं। इतने कहने वालों पर तो, और एरे गेरे नत्थु गेरे ने कह दिया कि भूत है, उस पर विश्वास कर लिया। बताइए किसने कहा आपको भूत है? आप नहीं बता सकते, कहाँ से सुना, पता ही नहीं। और उस बात पर तो इतना पक्का यकीन कि रात को 12 बजे अगर अकेले शमशान में कोई मिठाई लेके जाना है तो कलेजा कांपेगा। क्यों? भूत का डर लगता है। अरे जब भगवान को मानते हो, भगवान सर्वसमर्थ हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कैसे हैं सर्वसमर्थ? एक राजा था, उसके कोई संतान नहीं थी, तो राजा बहुत दुखी रहता था। उस गांव में एक तांत्रिक आया, उसको पता चला कि राजा की संतान नहीं है, तो वो राजा से मिला, बोले महाराज आपकी संतान हो सकती है, आपको एक अनुष्ठान संपन्न करना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा। बोले करेंगे। बोलो उस यज्ञ में एक बच्चे की बलि लगेगी, क्या दे देंगे? तो अगर बोल दे तो देंगे, पर बच्चा है ना उठा के नहीं ला सकते, उसके माता और पिता दोनों सहमति देंगे, सहर्ष बच्चा देंगे, उसी बच्चे की बलि लगेगी। तो राजा ने कहा ठीक है। अब राजा की तो संतान नहीं थी, उसको क्या पता कि संतान का मोह क्या होता है। तो राजा ने सूचना किया कि हमें एक बच्चा दीजिए। कोई भी अपना बच्चा देने के लिए तैयार नहीं हुआ बलि के लिए। तब राजा ने घोषणा की कि जो स्वेच्छा से अपना बच्चा बलि के लिए देगा उसको मुंह मांगा धन दिया जाएगा। फिर भी कोई बच्चा देने के लिए तैयार नहीं हुआ। भाई धन लेके क्या करेंगे, बच्चे को बलि के लिए कैसे देंगे? उस गांव में एक परिवार, ब्राह्मण परिवार था, दोनों पढ़े लिखे थे, पति पत्नी। दोनों ने विचार किया कि राजा की आज्ञा पालन करना भी पाप नहीं लगेगा, और हमारे 13-14 बच्चे थे और खाने के लिए एक टाइम की रोटी की व्यवस्था नहीं, भूखों मर रहे थे, और बच्चों को पढ़ा लिखाना भी नहीं संभव नहीं था, एक टाइम की भोजन की व्यवस्था नहीं थी। दोनों ने विचार किया कि एक बालक अगर हम राजा को देते हैं तो मुंह मांगा धन मिलेगा, तो सब जिंदा रहेंगे, वरना हम तो ऐसे ही सब मरेंगे। तो ऐसा विचार करके और उन्होंने अपने 5 वर्ष के एक बालक को राजा को दे दिया, शहर मुंह मांगा धन दे दिया। अब वो बच्चे को बलि वेदी पर ले गए, ले जाने से पहले स्नान करवाया, भोजन करवाया। तो बच्चा मुस्कुराते हुए आके बलि वेदी पर बैठ गया, और ये तो मुस्कुरा रहा है, चला तेजस्वी प्रसन्न सुंदर बालक। तो बोला भाई, राजा ने सोचा कि ये बालक है, इसको पता नहीं है कि अभी थोड़ी देर में क्या होने वाला है, इसलिए थोड़ा मुस्कुरा रहा है। बोला बेटे तुम्हें मालूम है थोड़ी देर में क्या होने वाला है? कहा राजन मुझे पता है, मेरी बलि लगेगी। कि फिर भी तुम मुस्कुरा रहे हो? बोले मेरे प्रभु का विधान मंगलमय है, जो करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं, और मेरे तो प्रभु ही सब कुछ है, मेरे तो माता पिता भाई बंधु सब। तो बोले बेटे
तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो मुझे बताओ, मैं पूरी करूंगा। बोला राजन, पहले मेरी इच्छा थी, मेरे माता पिता मेरे भाई बहन बहुत दुखी थे, यहाँ राजा भी बहुत दुखी था। अब है ना, मेरे माता पिता बड़े प्रसन्न हैं, मेरे भाई बहन भी प्रसन्न हैं, और राजा को भी संतान हो जाएगी, राजा भी प्रसन्न है, सब सुखी हो गए। अब मेरी तो कोई इच्छा रही नहीं, मेरी तो सारी इच्छा पूर्ण हो गई, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। बोले बेटे अभी तुम्हारी तो बलि लग जाएगी, जाने से पहले मेरी इच्छा तो पूरी कर दो, कोई इच्छा बताओ, कोई इच्छा तो बताओ तो मेरे को खुशी हो। बोले अच्छा राजन, आपकी इच्छा तो एक चौक, जो लिखने की चौक है वो ला के दे दो। राजा ने उसको एक चौक ला के दे दी। उसने एक लाइन खींची, फिर दूसरी लाइन खींची, फिर तीसरी लाइन खींची, फिर चौथी लाइन खींची। पहली लाइन मिटा दी, दूसरी लाइन मिटा दी, तीसरी लाइन मिटा दी, चौथी लाइन नहीं मिटाई। और राजा को चौक वापस दे के बोला राजन, मैंने आपकी इच्छा पूरी कर दी ना, अब आप जल्दी करो, अनुष्ठान में लेट करोगे तो ये फिर व्यर्थ चला जाएगा, जल्दी से मेरी बलि दो, लेट मत करो। बोले बेटे तुमने 4 लाइन खींची, 3 लाइन मिटा दी, 1 लाइन को नहीं मिटाया, इसका क्या अर्थ हुआ? बोला आपको इससे क्या मतलब है? मैंने मेरे भगवान की पूजा की, मैंने, आप अपना काम करिए, ये मैंने मेरा अपना काम किया, आप जल्दी करो, लेट मत करो। बोला बेटे तुम तो चले जाओगे, कम से कम जाने से पहले इसका अर्थ तो बता दो। बोला राजन, ये जो पहली लाइन है ना, ये मेरी माँ की लाइन है, उसने मेरे को पेट में रखा, जन्म दिया, लेकिन मेरे प्राणों की वो रक्षा नहीं कर सकी, इसलिए ये लाइन मैंने मिटा दी। ये जो दूसरी लाइन है ना, ये मेरे पिताजी की लाइन है, उन्होंने मेरे को पाल पोस कर इतना बड़ा किया, लेकिन थोड़े से धन के लोभ में आकर के मेरे को बेच दिया, वो भी मेरे प्राणों की रक्षा कर नहीं सके, इसलिए ये लाइन भी मैंने मिटा दी। ये तीसरी लाइन है ना, ये राजा की लाइन है। राजा का दायित्व है कि प्रजा के संतान की रक्षा करे, लेकिन ये राजा अपने संतान के सुख के लिए दूसरे के संतान की बलि दे रहा है, तो ये राजा भी मेरे प्राणों की रक्षा कर नहीं सके, इसलिए ये लाइन भी मैंने मिटा दी। ये चौथी लाइन है ना, ये मेरे भगवान की लाइन है, ये मेरे प्राणनाथ, प्राणेश्वर, हृदयेश्वर, सर्वेश्वर है, ये मेरे सब कुछ है। माता रामो मत पिता रामचंद्र है, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र है, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने ने जाने जाने, मैं और किसी को नहीं जानता हूँ, ये मेरे सब कुछ है। ये लाइन मैं नहीं मिटा सकता। इनका विधान मंगलमय है, ये चाहे जैसे मेरे शरीर के 70 टुकड़े भी होना तो भी मेरी प्रसन्नता में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा आनंद मेरे पास है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं नित्य भगवान में स्थित हूँ, मेरे भगवान ही सब कुछ है। बोला राजन जल्दी करिए, मैंने आपको सब बता दिया। राजा ने विचार किया, इतना सुंदर बालक, इतना ज्ञानवान बालक, मेरे जो संतान होगी पता नहीं कैसा नालायक होगा, प्रजा को कष्ट देगा, इससे अच्छा बालक इसके माँ बाप ने तो छोड़ ही दिया, इससे अच्छा बालक मुझे कहाँ मिलेगा? मैं तो इसी बालक को अपना दत्तक पुत्र ग्रहण करता हूँ, आज मैं इस बालक को अपनी गोद लेता हूँ और इसको, ये मेरा बेटा राजकुमार, शिक्षा दीक्षा सब राज्य के द्वारा होगी अब इसकी, और इसको मैं भावी राजा घोषित करता हूँ। आज से ये मेरा बेटा भावी राजा भी है। इसको देखो, माँ बाप और राजा संसार में 3 सबसे बड़े हैं, तीनों प्राण लेने के लिए खड़े हैं, भगवान ने उसके प्राणों की रक्षा ही नहीं की बल्कि उसको तत्काल एक क्षण में राजा बना दिया। ऐसे भगवान, इसलिए भगवान सर्वसमर्थ हैं। ये जो 5 बातें हैं ना, उनमें भगवान सर्वसमर्थ हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि आज अगर जयद्रथ का वध नहीं किया सूर्य छिपने से पहले तो मैं चिता में अपना संस्कार चिता में प्रवेश कर जाऊंगा। ये प्रतिज्ञा कर ली। भगवान ने कहा ऐसी प्रतिज्ञा मैंने आपके भरोसे की, आपके भरोसे की। भगवान ने कहा ठीक है भाई, क्या है। अब क्या हुआ, शाम का समय हो गया, अब सूर्य भगवान छिप रहे हैं और सूर्य भगवान छिप गए। छिपते ही तो सब खुशियां मना रहे हैं, दुर्योधन और ये सारे, जयद्रथ बाहर आ गया कि कहाँ है अर्जुन, आओ चिता में। अब अर्जुन भी बेचारा चिता की तैयारी करने में, भाई ठीक है प्रतिज्ञा की भी है, प्रतिज्ञा को तो पूरा करना ही है। अब प्रतिज्ञा पूरा करने के लिए जो ही, अरे अर्जुन अभी कहाँ सूर्य छिपा है, देख तो सही, जल्दी उठा, ये देख सामने खड़ा है जयद्रथ। तो देखो भगवान सर्वसमर्थ हैं और ऐसी परिस्थिति बनी कि भगवान ने अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी करवा दी। अपने भक्ति की प्रतिज्ञा रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं। अरे भीष्म पितामह ने जो बाणों की वर्षा की, लगा कि आज तो सब कुछ पांडवों पूरी सेना ही खत्म कर देंगे, तो भगवान से भी बर्दाश्त नहीं हुआ और वो और कोई
और रथ का पहिया ही चक्कर बना करके उसी उठाया। तो भीष्म पितामह ने बस 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 आपने मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए प्रतिज्ञा की थी कि अगर आज ये नहीं उठा दिया अस्त्र भीष्म से वो भगवान से तो मैं गंगा पुत्र नहीं कहलाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा भीषण प्रतिज्ञा थी। तो उस प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए भगवान ने और अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। उन्होंने कहा था अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए भगवान के पास। पहले नियम ऐसा होता था कि जब युद्ध होता था तो दोनों पक्ष के लोग राजाओं के पास जाते और कहता हमारी सहायता करिए, हमारी सहायता करिए। तो सहायता करने के लिए राजा करते हर प्रकार से जैसी जिसकी जो श्रद्धा होती वैसे। अब ये दुर्योधन भी पहुंच गया। अब दुर्योधन देखा कि भगवान तो सो रहे हैं तो ये भगवान के सिर की तरफ बैठ गया। बाद में आए अर्जुन आगे भगवान के चरणों की तरफ बैठ गए। अब भगवान ने आंख खोली, अर्जुन को देखा, आओ अर्जुन आओ। दुर्योधन बोला मैं भी आया हूँ कि अभी हमने तो इसको देखा है, पहले इसको देखा कि बोलो कैसे आए। दुर्योधन ने कहा भैया हम आपसे मदद मांगने आए हैं। क्यों भाई मांगने तो आए हो लेकिन पहले तो हमने इनको देखा है तो नियम के अनुसार ये पहले आए, पहले ये मांगेंगे। तो भैया हमने ये नियम ये प्रतिज्ञा की है कि हम न तो हथियार उठाएंगे युद्ध में, कोई शस्त्र नहीं उठाएंगे और निहत्थे रहेंगे पूरे युद्ध में, अकेले रहेंगे, सेना भी नहीं रखेंगे। और एक तरफ हमारी ये अक्षौणी सेना, एक अक्षौणी सेना है ये है। तो पहले अर्जुन को पहले है ये पहले निर्णय कर ले, चाहे हमको बिना हथियार और बिना निहत्थे रहेंगे, चाहे हमको स्वीकार ले लो, चाहे हमारी एक अक्षौणी सेना है, नारायणी सेना है, जबरदस्त है, ताकतवर है और बहुत प्रसिद्ध सेना है, तो ये ले ले। अब दुर्योधन बोला कि महाराज ये तो बहुत अन्याय हो रहा है, ये मैं पहले आया। अरे भैया तुम्हारे शास्त्र के अनुसार ऐसा होता है, हमने जिसको पहले देखा हमारी नजर में वो पहले है, हमें प्रमाणों की जरूरत नहीं है कौन पहले आया। अब यही है। अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे आपका कुछ भी नहीं चाहिए, आपसे मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आप ही चाहिए मेरे को। आप चाहे कैसे रहे कुछ भी हो मुझे आप। दुर्योधन बस 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 तो कोई बात नहीं, पहले आपने मांगा है तो चलेगा, हमको तो सेना हम नहीं देगा क्या करेंगे, वहाँ युद्ध करने जा रहे हैं को भोजन करने जा रहे हैं, हमें तो युद्ध में सेना चाहिए, हमें तो बस आप हमें तो ये सेना ये आपको ले रहे हैं तो ठीक है ले लीजिए, हमको तो सेना से मतलब है। तो अर्जुन को तो सिर्फ भगवान चाहिए, हमें भी भगवान चाहिए। भगवान से अगर कुछ मांगते हैं तो भगवान प्रिय नहीं हुए, वो वस्तु प्रिय हुई जो हम भगवान से मांगते हैं। तो हमें वस्तु प्रिय नहीं है, ये जो है ना ये असत है, ये जो ये का संबंध जो है हमारा, हम न तो असत हैं न सत्य है, न चेतन है न जड़ है। हम जिसका संग करते हैं वही बन जाते हैं। आंख बन जाएंगे, आंख बन करके देखेंगे, कान बन करके सुनेंगे, जिभ्या बन करके स्वाद लेंगे, ये इंद्रिय दृष्टि होगी। शरीर भी हम जो बन जाते हैं, मन बन करके हम विचरण करते हैं, घूमते रहते हैं इधर से दिन रात, सारा रात को सपने लेते हैं मन बन करके, और बुद्धि में स्थित होकर के गहरी नींद में भी सो जाते हैं और व्यर्थ चिंतन करते रहते हैं। यानी हम जो है ना, हम क्या है, हम हैं भगवान के अंश, और हमने भूल से विस्मृति क्यों हो गई कि हमने ये के साथ संबंध मान लिया, ये के साथ, ये बुरा नहीं है, ये जगत भगवान का ही रूप है, ये विश्व रूप है, विश्वनाथ है, ये भगवान का ही रूप है। परंतु इसमें हमने अपने को अलग कर लिया, जगत से अलग कर लिया और ये के साथ संबंध जोड़ लिया। तो पहला काम हमारा ये है कि क्रिया शक्ति के द्वारा अपने कर्तव्य का पालन करके, और हमको क्या करना है कि ये से संबंध तोड़ना है। ये से संबंध सरलता से नहीं टूटेगा, हम बातों से नहीं टूटेगा, सुन करके टूटते तो अब तक सारे स्वामी रामदास जी महाराज बने हुए घूमते। बातों से नहीं टूटता है, कर्तव्य पालन करने से टूटता है संबंध। ये से संबंध तोड़ना है तो कर्तव्य क्या है, जो हमने स्वीकृति की है वही कर्तव्य है। हमने विवाह किया तो हमने संबंध जोड़ा, अब हमारा कर्तव्य होगा कि जिनके साथ विवाह किया उनका भरण पोषण करना, घर का जिम्मेवारी है। बच्चे हो गए, बच्चों को पढ़ाना लिखाना ये जिम्मेवारी, यानी जो हमने स्वीकृति की है उसके अनुरूप अपना आचरण रखना। जो ऐसा आचरण नहीं करता है उसको लोग बुरा बताते हैं, उसकी निंदा होती है। तो अपने कर्तव्य को देखो,
अपना कर्तव्य जो है ना, ये हमको ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की ना, तो सबका कर्तव्य निश्चित कर दिया। ऐसे जब संविधान बना भारत का, तो उसमें सब नागरिकों का कर्तव्य और अधिकार सब निश्चित कर दिए। यानी विधान पहले से बना हुआ है, उस विधान का, जगत का एक विधान है, उस विधान के अनुसार उसका आदर करना ये हमारा कर्तव्य है। उस कर्तव्य के अनुसार यह से हमारा संबंध टूटेगा, तोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो ये के साथ भटकते ही रहना पड़ेगा। ये बहता रहेगा, हम भी बहते रहेंगे। जो बहता है ना, उसको मुर्दा कहते हैं कि मुर्दा बह रहा है, जिंदा तैरता है। दोनों पानी के ऊपर चल रहे हैं, पर एक मुर्दा है, एक जिंदा है। जिंदा कौन है? जो हाथ पांव चलाता है, तो विपरीत धारा में भी चलता है। जो अनुकूल धारा में बहता रहता है वो मुर्दा है। जो बहता है, रोने, दुख की घटना आ गई तो रोने बैठ गया, सुख की घटना आई तो खुशियां ढोल नगारे बजा रहा है, पटाखे छुटा रहा है, तो वो बह रहा है, वो मुर्दा है, वो मरा हुआ है, मुर्दा है। वो जिंदा वो है जो विचार करता है, जो विचार करके सब काम करते हैं। अब हम लोगों ने क्या है, रूढ़िवादिताएं चली आ रही है। रात को क्या होता है कि 12वां दिन, रात को 11वां दिन आता है तो उस दिन जागरण करते हैं। जागरण करते हैं तो कई घरों में बीड़ी, सिगरेट और ये तंबाकू, ये सारी चीज़ें रख देते हैं बीच में। लोग धुआं धुआं फेंकते रहते हैं, करते हैं। आजकल तो बंद हो गया है, आजकल तो लोगों ने बंद कर दिया है, पर अभी तक फिर भी कई घरों में रख देते हैं। और फिर जागरण में नींद आ रही है, बेमन से किराए के लोगों को बुलाते हैं कि जो भजन गाने वालों को बुला लेते हैं। ये सब नहीं है। हम लोगों को सात्विक भजन कीर्तन, जब तक हम आराम से जागें तब तक जागरण करके, सब चर्चा करके, भगवान के भजन सुन करके, भगवान का ध्यान करके, और अपने को ये तरीके, अपने को पुरानी कई गलत बहुत बातें हैं, उन सब गलत बातों को बदलना जरूरी है। दिन में हम लोगों को सत्संग, ऐसे समय में आप और भी लोगों को बुलाइए, और भी लोगों को बुला करके सत्संग कीजिए। गरुड़ पुराण सुनते हैं तो एक समझते हैं कि ये बहुत बड़ी बात है। गरुड़ पुराण जो साधारण बात नहीं है, ये इसको ध्यान से सुनिए, इससे हमारे अंदर जागृति आती है और इसका महत्व समझिए। ये आज हमको सुनने को मिल रहा है ना, बाकी चीज़ धीरे धीरे लोग जानते ही नहीं है, मिटता जा रहा है। हमें अपनी संस्कृति को बचाए रखना है। तो ये सारे काम दिन में और भी सत्संग करो। और जो सत्संगी अच्छे लोग हैं, गीता जी के बारे में जिनको ज्ञान है, उन लोगों से गीता की बातें सुनो। घर के सब सदस्यों को अब सब काम, जरूरी काम करते हुए सब काम छोड़ करके सत्संग में बैठना चाहिए। सत्संग होना जब हो तो इधर उधर भागते मत फिरो, इधर उधर बातें मत करो, उसमें अपना एकाग्रचित होकर के सत्संग ही करना चाहिए। ये बहुत दुर्लभ है। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। हो ही विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। भगवान के चरणों में हमारा अनुराग कैसे हो। देखो ये बात है ना, ये मन में वेदना होती है कि हमारा प्रभु से प्रेम क्यों नहीं है। हम प्रभु के बिना हमारे कोई चीज नहीं मिलती। प्रभु के द्वारा ही सब कुछ दिया हुआ है, और प्रभु के पास ही जाएंगे। ये शरीर, ये संसार तो यहीं रह जाएगा। हम अकेले जाएंगे, प्रभु के पास जाएंगे तो हमारे पास पूंजी नहीं है, प्रभु के पास क्या मुंह लेके जाएंगे। थोड़ा विचार करो। तो भगवान ये हमको सत्संग जो है ना, ये सत्संग करना। अब ये सत्संग क्या होता है, ये हम दो बातें करें, ये सब चर्चा हो रही। अब सत्संग क्या होता है? सत्संग होता है अपने आप में, अपने में जाओ, अपने को असत से संबंध तोड़ो। असत से संबंध तोड़ करके शांत होकर के 5 मिनट 10 मिनट आप रोज दिन में 1 बार 2 बार 3 बार, जब टाइम मिले, काम खत्म, आके शांत होकर बैठो और कुछ मत सोचो। जगत में तो जो हो रहा है ना, वो तो बह रहा है। इसको कोई नहीं रोक सकता, कोई की ताकत नहीं है। जो जगत में हो रहा है ना, वो तो निश्चित रूप से होके रहेगा। उसको देखो, उसमें फंसो मत, बहते हुए के साथ बहो मत। जो बह गया ना वो डूब गया, इसलिए बहो मत, होने दो। जो हो रहा है आप कुछ नहीं कर सकते, देखते रहो, देखते रहो। देखते 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 ऐसे संत बन जाएंगे, ऐसे संसार से ऊपर उठने की सामर्थ्य आ जाएगी। तो ये है मूक सत्संग, मौन। शरणानंद जी महाराज ने भी इसी पर जोर दिया, मूक सत्संग। और स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने अंत में यही बातें कही कि भैया बहुत सब चर्चाएं बहुत कर ली,
ये कब तक सुनते रहोगे, कब तक अपने जीवन में? इसलिए मुख चुप हो जाओ, शांत होकर के अपने आप को, हम लोग वहाँ पर सत्संग चलता है, सत्संग भवन बना हुआ है, तो उसमें आधा घंटे का आजकल हम लोग एक ग्रंथ पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा समय का अभाव रहता है। 15 मिनट पहले आगे सब मौन चुपचाप, माताएं बहनें सब आती हैं, चुप होकर के शांत बैठ जाती हैं। तो कोई भी काम करो पहले सत्संग करो, कोई भी काम चुप हो गए, शांत 1 मिनट 2 मिनट शांत हो जाओ, शांत हो गए फिर काम करो, देखो उस काम में अवश्य सफलता मिलेगी, वो काम शुभ होगा, शुभ होगा। हर काम को शांत होकर के करो, कभी भी है ना अपने आप को इतने उत्तेजित मत हो, कभी भी अपने विचारों को पहले शांत होकर के अंदर जाना सीखो। अंदर है ना सारा ब्रह्मांड है, सारा ये जो पिंड है ना, पूरा ब्रह्मांड अंदर समाया हुआ है। हम तो बाहर ही भटकते रहते हैं और बाहर ही भटकते भटकते बाहर ही चले जाते हैं। ऐसा नहीं। अब हम लोगों को विशेष रूप से देखो, भारत भूमि में भगवान ने जन्म दिया है ना, तो भगवान ने बड़ी कृपा करके ये दुर्लभ, और हमको ऐसे सुंदर समय में, कलयुग जैसा समय में भी ऐसे ऐसे संत मिल गए, ऐसे रामलला के मंदिर की प्रतिष्ठा हो गई और आगे और मंदिरों की होने जा रही है, वो भी हमें अपने को देखने को आंखों से मिलेगा, सुनने को मिलेगा कि मथुरा भी और काशी भी और सारे, ये हमें इसी जन्म में ऐसा भगवान की कृपा से मिलने वाला है। तो अपने को उसके लिए तैयार करो। देखो भगवान जब आते हैं ना, तो पहले भक्त लोग जन्म लेते हैं, सुग्रीव बालीर ये जितने भी है ना, ये सारे देवताओं के अंश हैं, ये देवताओं के अंश है। पहले आकर के फिर राम जी की सेना में मिल गए और इतना बड़ा रावण को पराजित किया। रावण कोई साधारण नहीं था, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहलाए कि ये लोग, रावण भी विद्वान, प्रकांड विद्वान, ऐसा विद्वान न भूतो न भविष्य थी, ऐसा रावण विद्वान था। शिवलिंग की जब रामेश्वरम में स्थापना की तो अब आचार्य के लिए कहा कि क्या करें, तो भाई ये तो शिव भक्त तो एक रावण ही है, वही और बड़ा पंडित है, महापंडित, बोलो वही आकर के अगर स्थापना कराए तो ये बढ़िया काम हो। अब बताइए रावण के खिलाफ, उस रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए, और ये रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना हो रही है। अब उस रावण के पास जामुन जी को भेजा। अब जामुन जी जो है ना, ये बुजुर्ग हैं, यही सारी सलाह यही देते हैं। इन्होंने हनुमान जी को कहा चुप साध ही रहे हूँ बलवाना। ऐसा बुजुर्ग आदमी है ना, घर का बुजुर्ग आदमी इसलिए जरूरी है कि वही घर में अच्छी सलाह देता है। बुजुर्गों का जो आदर करते हैं उस घर में कभी किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। तो जामुन बड़े बुजुर्ग हैं, तो ये सलाह देते हैं, भगवान को कहते हैं कि रावण ही इस काम को अगर करवाए, तो बोला कि रावण के पास आप ही जाइए। अब ये गए तो रावण ने उनका सत्कार किया कि वो जानते हैं जामुन जी के बारे में, उनका परिचय है। ये जामुन जी है ना, ये जब भगवान वामन अवतार में उन्होंने परिक्रमा कर ली 7 बार, इतने वीर योद्धा थे। और ये जब नदी पार सागर पार करने की बात आई, तब तो उन्होंने कही ये बात वहाँ पर रामायण में है कि मैंने उस वक्त पार कर लिया था, अब मेरी इतनी शक्ति नहीं है, अब मैं वृद्ध हो गया। तो रावण को जाके बोला, रावण बोला कि यज्ञ तो हमारे खिलाफ ही कर रहे हैं ना, पर जब राम ने कहा है और आपने आकर कहा, तो मैं पंडित का एक कर्तव्य भी है, पंडित होने के नाते मेरा एक दायित्व है। देखो ये है कर्तव्य पालन करना। पन्ना भाई ने जब देखा कि जिम्मेदारी है बच्चे का, वो राजकुमार का, उदय सिंह का ध्यान रख रही है, और वो जब आके बनवीर जब कहता है कहाँ है, अपने बेटे को राजसी वस्त्र पहना कर लेटा कर कहती, अंगुली से इशारा करती है, अंदर क्या बीत रही है वो जानती है। पर देखो कर्तव्य कितना कठिन है, कर्तव्य कितना। हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को भी भेज दिया, और जब बच्चे को लाश लेके आई तो वहाँ पर दाह संस्कार करने की नहीं दिया, पहले लाओ कफन वो दो तब होगा। ये है, ये कर्तव्य है। कर्तव्य बड़ा कठोर है। अपने कर्तव्य के लिए हम थोड़े से कर्तव्य में भी हिल जाते हैं। हमको क्योंकि हमको अनुकूलता ही मिली है, हम प्रतिकूलता में रहे नहीं कभी। और उन्होंने, रावण ने हाँ भरी, उसने कहा यजमान जो है उसके पास तो साधन सामग्री नहीं है, यज्ञ की साधन सामग्री चाहिएगी, उसकी भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और बोले कि देखो ये तो विवाहित है, विवाहित है तो बिना पत्नी के, अर्धांगिनी के बिना तो यज्ञ पूर्ण भी नहीं होगा। और
जब ये पंडित का दायित्व है, जो यजमान को कोई सामग्री कम पड़ती है तो ये व्यवस्था करने की दायित्व पंडित का है। तो ये व्यवस्था तो बोले मुझे ही करनी पड़ेगी। तो अब वो सीता जी को जाके बोले कि देखो यज्ञ होगा, रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना होगी, आपको चलना पड़ेगा। लेकिन जब यज्ञ पूर्ण हो जाए सुत्ता बागी विमान में बैठ जाना वापस। अब सीता जी ने भी प्रणाम किया और आगे विमान में बैठे और आकर के जब पूर्ण हो गया सारा काम तो बोला कि गुरु दक्षिणा के बिना तो यज्ञ पूर्ण नहीं होता। और बोला मेरे पास सोने की लंका है, मेरे पास सोने चांदी कमी नहीं है और आप तो बनवासी हो, आपके पास कुछ है भी नहीं। तो आप एक काम करो, दक्षिणा में जब मेरे प्राण जाने लगे तो मेरे सामने आके खड़े हो जाना, बस ये दक्षिणा दो, आशीर्वाद यही है, ये दक्षिणा दो, ये मेरे को आप दो कि जब मेरे प्राण जाने लगे तो आप मेरे सामने आके खड़े हो जाना। और सीता जी को कहा चलो लेके वापस चला गया। ये देखो अपना दायित्व पूरा किया, सब काम पूरे किया। राम जी प्रणाम। तो रावण जो विद्वान प्रकांड है, इसलिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम में रहे, मर्यादा का पालन किया बचपन से लेकर के घर में भी हर जगह। कोई रावण आशीर्वाद दियो, विजय भाव को आशीर्वाद दिया। तो अब क्या है कि ये जो भगवान मर्यादा का पालन करते रहे, मर्यादा, क्योंकि सामने शत्रु कौन है, रावण जैसा है प्रकांड। और कुंभकर्ण भी कम विद्वान नहीं है, कम वो कहता है अरे जानकी को हरण करके लाओ और तुम अपना भला चाहते हो, अरे ये मूर्ख, ये क्या किया तुमने। वो भी जानता है, ज्ञानी है, विभीषण ज्ञानी है, क्योंकि ये ऋषि की संतान है, पुलिस ऋषि की संतान है। तो ये तो ऋषि मुनि अभी तो हाँ, तो ये क्या है कि ये ऋषि मुनि, तो वहाँ भगवान भी मर्यादा। और यहाँ देखो कंस भी दुष्ट, दुर्योधन भी दुष्ट, और ये सारे के सारे राक्षस है ना, ये मूर्ख हैं सारे। तो इनके सामने भगवान को अपने जो है वो अलौकिक सारी शक्तियाँ, मर्यादा, वहाँ कोई मर्यादा, कोई काम मर्यादा वाला नहीं किया। तो बोलो सब काम अलौकिक रूप से किया, अद्भुत। एक काम किया उन्होंने कि कभी भी वृंदावन में हथियार नहीं उठाया। जितने भी राक्षसों को मारा है ना, हाथ से मारा, बांसुरी बजाई, रासलीला की, पर वहाँ हथियार नहीं उठाया। मथुरा में जाने के बाद में हथियार उठाए, वहाँ नहीं उठाए। ये काम उन्होंने किया। और बचपन में आगे उनको कितना कष्ट है, सोचो जिनका जन्म जेल में हुआ और पहले तो इंतजार कर रहे हैं कि बच्चा होते ही कंस को दे, कंस उसको पट करके मार दे। और देखो ऐसा दुर्दांत शत्रु और पहले पर खड़े राक्षस कि कब जन्मे हो, कब जन्म। आज तक कोई ऐसा किसी आदमी को देखा जिसके जन्म का कोई इंतजार करता हो, कि कोई दुष्ट कैसा इंतजार कर रहा हो, वो जन्म पे इंतजार कर रहे हैं। और उसके बाद में 6 महीना ही नहीं हुआ, पूतना पहुंच गई, फिर बकासुर, अगासुर, कितने असुर है, गिनती नहीं है। जंगल में रोज में कोई न कोई धेनु का असुर, भांति भांति असुर आगे खड़े हो, सक्तासुर, कितने असुर है। 6 दिनों में इतना कष्ट शायद ही किसी ने झेला होगा। इतना कष्ट झेलने वाला आदमी महाभारती युद्ध में बिना हथियार के अगर युद्ध में विजेता घोषित करवा सकता है, वही आदमी जिसने इतने कष्ट सहन किए हो। बचपन में हम लोग बच्चों को लाड प्यार बहुत करते हैं, उनको सुख देने की कोशिश करते हैं, तो बच्चों में ये सामर्थ्य नहीं आती है। जो बच्चे इस तरह कष्ट में पड़ते हैं ना, वही अद्भुत और बड़े वीर बालक बनते हैं। इसलिए कभी भी बच्चों को मोह नहीं करना चाहिए। जिनको ज़्यादा मोह है उनको अपने बच्चों को बाहर पढ़ाना चाहिए। अच्छी जगह, अच्छे विद्यालय बहुत हैं, अच्छे संतों के द्वारा संचालित बहुत प्रकार के हैं। तो वहाँ ऐसे विद्यालयों में बच्चों का ध्यान रखना जरूरी है। ये बच्चों का हम लोग लापरवाह रहते हैं, थोड़ा फालतू बातों में समय नष्ट करते हैं, बच्चों पर उतना ध्यान नहीं देते जितना देना चाहिए। हमें बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को बचपन से कठोर परिश्रम, एकदम उन पर बिल्कुल दया नहीं, तो जाकर के वो सब के लिए उपयोगी होते हैं। देखो मनुष्य है ना, वो जगत के लिए भी उपयोगी होता है, अपने लिए भी उपयोगी होता है और परमात्मा के लिए भी उपयोगी होता है। जगत के लिए उपयोगी होता है सेवा के द्वारा, अपने लिए उपयोगी होता है ज्ञान के द्वारा। जो ज्ञान मिला है ना हमको, वो देने के लिए नहीं है, ज्ञान अपने लिए है। ज्ञान का आदर करो, जो जाने वे का आदर करता है ना, उसको परमात्मा की प्राप्ति होती है। जाने वे का आदर करना। हम लोग क्या करते हैं कि जगत जो जानने का है
कि हमें जानना चाहिए कि जगत क्या है। जगत असत्य है, जगत प्रतिक्षण बदलने वाला है, रहने वाला नहीं है। और इसका साथ जो संयोग हुआ वो वियोग होगा। जो आज इसी घर में आए और आज हमसे अलग हो गए, ये सत्य है कि सब इसी तरह से अलग हो जाएंगे। अभी हम मिले हैं, सब बिछुड़ेंगे, ये सत्य है, बिछुड़ेंगे। तो ये है योग कि संयोग में जो वियोग को देखता है, नित्य वियोग संसार का नित्य वियोग है। नित्य वियोग में जो सुख ढूंढता है, भगवान ने कहा ये दुखल है, ये दुखल है। अगर कोई औषधालय में जाके कहे कि 2 किलो बाजरी दो, बोला मूर्ख यहाँ क्यों आया, बाजार में जाओ वहाँ मिलेगी, ये तो यहाँ तो दवाई मिलती है। तो ये दुखल में जो सुख ढूंढता है, उससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है। हम रात दिन सुख के चक्कर में अब सुख हो जाएगा, अब सुख, अरे यहाँ है ही नहीं सुख, ये तो दुखल है। अब आगे और दुख आएगा और दुख आएगा, उस दुख पर विजय प्राप्त कैसे हो, अपने आप को जानेंगे तब। और जगत को जानना है, जगत जो है इसको जानो, इसको मानो मत। हम मान लेते हैं ये मेरा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पोता है, ये मेरा भाई है। अरे यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है। यहाँ अभिनय के रूप में रहो, अभिनय के रूप में। भाई का अभिनय कैसा अभिनय, पिता हो तो दशरथ जी जैसा, पुत्र के बिना अपना प्राण त्याग दी, और पुत्र हो तो श्रवण कुमार जैसा कि मरते वक्त ये नहीं कहता कि तुमने तीर क्यों मारा, ये कहा कि मेरे पिताजी मेरे माताजी प्यासे हैं, उनको पानी पिला दो ना, ये बोला। और कोई बात नहीं कही, अपने माता पिता को याद करके प्राण छोड़ दिए। तो पुत्र हो तो उसके जैसा, अगर कोई किसी के कोई नौकरी करता है तो पन्नाधारी जैसा। यानी ये जो उदाहरण है ना, ये उदाहरण हमको सीखने के लिए है कि हम भी ऐसे भाई बने, ऐसे पिता बने। हम लोग क्या है, थोड़ी जमीन के लिए झगड़ा है तो जरा सी जमीन के लिए और एकदम पुराया करते हुए नहीं, ये जमीन भी यहीं रहेगी। बड़े बड़े यहाँ लोगों ने जमीन पर कब्जे किए, कितने बड़े राजा शासन करने वाले थे, आज उनका कुछ भी पता नहीं, जमीन वहीं की वहीं है। वो आज सब ये जो है ना वस्तुएं जो मिली हुई है ना, ये वस्तुएं जगत की है। जगत को प्रसन्नता पूर्वक देखो, जो प्रसन्नता पूर्वक दे देता है ना, वही उसकी रक्षा भी करती है। जानकी जी ने जब भगवान के पास तो कुछ नहीं था, केवट को उतराई देनी थी, तो अब भगवान ने जानकी जी की तरफ देखा, उनके पास तो कुछ था नहीं, तो जानकी जी ने झट अपने पति के हृदय की बात को जानने वाली जानकी जी ने सबसे कीमती जो उनको इतनी प्राण प्यारी अंगूठी थी, दशरथ जी ने एक बार मांगी थी, तो कहा पिताजी इसमें मेरे प्राणों का प्राण रहते हैं, ये आप ले लीजिए, लेकिन मेरे प्राण इसी में, राम नाम अंकित अति सुंदर। ये राम जी का अंकित नाम है, उसमें स्वाभाविक अंकित है, वो किया हुआ नहीं है, वो स्वाभाविक है, तो वो मेरे प्राणों से प्रिय है। वो अंगूठी देते वक्त दशरथ जी के लिए ये बात कही, लेकिन यहाँ आवश्यकता पड़ी तो झट निकाल करके वो अंगूठी दे दी। और उसी अंगूठी ने जब सीताजी ने चिता कहा कि ये चिता की जो है, अशोक को कहता है कि तुम्हारे जो लाल लाल पत्ते अंगारे जैसे हैं, ये अंगारा भेज। रावण अभी धमकी दे के गया है, रावण है ना, अभी कह के गया है कि मैं 1 महीने बाद आता हूँ, अगर तुमने ना किया तो तुम्हारा ये सिर काट दूंगा। इतना भयंकर राक्षसों कह दिया कि इसको डराओ। थाने में एक आदमी रात को चला जाए और थानेदार सिपाहियों कहते कि इसको इसकी पूजा करो अच्छी तरह से, वो रात उस आदमी के लिए कैसी होगी सोची। और सीता जी ऐसी कोमल हृदय, जो एक वानर को चित्र लिखा हुआ है एक जगह छुपाई में है, वानर का चित्र से डरती हैं, उनको रावण कह के जाता है राक्षसों को इसको डराओ इसको। अब बताओ ऐसी भयानक स्थिति में इससे बड़ा दुख क्या होगा। हनुमान जी ने देखा, हनुमान जी ऊपर से देख रहे हैं कि रावण ये धमकी दे के गया है और सीता जी थर थर कांप रही है, डर रही है। और अशोक को कहते हैं कि अशोक ये तेरे लाल लाल पत्ते ना अंगारे जैसे हैं, तो आग भेज दे, मैं अब ये है ना जीना नहीं चाहती, यानी आत्मदाह करना चाहती है। तब तो उस अंगूठी ने जो प्रसन्नता पूर्वक भगवान को दी थी, उसी अंगूठी ने उस वक्त उनके प्राणों की रक्षा की। ऐसी अंगूठी तो कोई माया से रच नहीं सकता। ये तो भगवान राम की अंगूठी कहाँ से आ गई। देखिए, जो मरने का विचार था वो त्याग दिया, राम जी के दर्शन हो गए उसी अंगूठी ने। इसलिए दिया हुआ व्यर्थ नहीं जाता है, प्रसन्नता पूर्वक दिया हुआ अपने कष्ट में काम आता है। इसलिए जो भी दिया जाए प्रसन्नता पूर्वक, जिसको जरूरत है। आप देखिए, हम अपने से ऊंचों को देखते हैं,
कि कभी जरूरत पड़े तो हमारा सहयोग करे। अरे हमसे नीचे है, उनको हमें भी सहयोग करना चाहिए। जो बात हमें अपने लिए अच्छी लगती है वो हमसे जो नीचे हैं जिनको जरूरत है उनकी मदद करनी चाहिए। हम तो थोड़ी मदद करेंगे, एक पंखा भी देंगे तो पिताजी का नाम, दादाजी का नाम, अपना नाम, जाति, वो तीनों ताड़ियों में लिखा हुआ है, वो ताड़ियां तीनों घूमती रहती है। ये क्या है? ये हमारा है ही नहीं कुछ। या एक कण मात्र भी वस्तु मेरी नहीं, सदैव याद रखने का है कि कण मात्र भी वस्तु मेरी नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है। ये हुआ ये के साथ। और अपने कर्तव्य जो क्रिया शक्ति है जो हमें करने के लिए बल मिला है उस क्रिया शक्ति के द्वारा अपने कर्तव्य का पालन करना। और अपना ज्ञान है ना, वो हमको क्या सिखाता है? ज्ञान अपने लिए, ज्ञान सिखाता है त्याग। त्याग ये है ज्ञान। ज्ञान का अर्थ क्या होता है? देखो, एक होती है विद्या और एक होता है ज्ञान। दोनों में बहुत फर्क है। रावण विद्वान था, ज्ञानी नहीं था। रावण विद्वान था, प्रकांड विद्वान था, सारे वेद कंठस्थ थे। तो विद्वान होना अलग चीज है। जो बुद्धि से जाना जाए, जो बुद्धि से जाना जाए वो है विद्वता, उसको कहते हैं विद्वान। लेकिन जो आत्मा से जाना जाता है ना, उसको कहते हैं ज्ञान। जिससे जानते हैं ना वह जानकारी है। जिससे ज्ञान आता है, जानकारी आती है, वह विचार। देखो, हमारे अंदर एक विचार आता है, वो आता है वो विवेक से, वो अलौकिक है। हमारे जो विवेक विचार आता है ना, ये हमने जाना नहीं था, अचानक एक विचार आता है, ये विवेक से आता है। विवेक भगवान ने दिया है। तो जिससे जानते हैं वह ज्ञान है। और ज्ञान कितना है? इस संसार में कण मात्र भी वस्तु मेरी नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये ज्ञान है। ये शरीर मैं नहीं हूँ और ये मेरा नहीं है। हम तो अमर हैं, हम मरते नहीं हैं कभी भी। ये शरीर मरते हैं, कितने शरीर मरे हैं। महाराज जी कहते हैं सृष्टि भई तब से। महाराज जी क्या, हम भी कहते हैं कि हम जब सृष्टि हुई तब से हैं। कितने परिवार, कितने घर, कितने परिस्थिति आई, कितने, कभी हम राजा थे, कभी हम भिखारी थे, ईश्वर से। इसलिए ये शरीर जो है, शरीर से तो ये बदलने वाला है। तो ये शरीर, ये संसार, ये परिवर्तनशील, हम नित्य रहने वाले अमर हैं। अमर होता है ना वो देवता है। इसलिए भारतवर्ष में इतने देवता हो गए, 36 करोड़ देवी देवता कौन है? ये ज्ञान से अमर हो गए, ये देवता है। देवताओं का एक नाम है अमर। तो अमर हम भी हैं, आप भी यहीं बैठे बैठे ज्ञान पूर्वक अमर हैं। और अपना देहांत तो अभी कर लीजिए कि भी देह का अंत हो गया, आज हमारा तो देहांत हो गया। तो देहांत हो गए, हम तो मरते नहीं है, शरीर मरने वाला है, ये तो रहेगा ही नहीं, ये तो जा ही रहा है, प्रतिक्षण जा रहा है। तो ये के साथ तो ये हो गया। और मैं क्या हो गया? अपने बारे में ज्ञान, अपने लिए ज्ञान से उपयोगी होंगे, त्याग अपना करके। और प्रभु के लिए जो प्रेम मिला है ना, वो प्रेम भगवान के लिए है। विश्वास जो है, भाव जो है, देखो इसको भाव कहो। सेवा एक भाव है, प्रेम एक भाव है। भाव ग्राह्य जनार्दन है, भगवान भाव के भूखे हैं। ये भाव क्या है कि भगवान का ही सब कुछ है। और प्रेम की मैं आपको स्टेज बता रहा था। पहली स्टेज में ये भगवान का है, दूसरे में ये भगवान है, यही भगवान है। और तीसरे में बोले कि तीसरा सन्नाथ जी महाराज ने लिखा है कि वर्णन शब्दों से नहीं कर सकते, इशारों में समझा सकते हैं कि भगवान के अलावा न कभी कुछ था, न है और न होगा। भगवान कुछ हुआ ही नहीं, बोले इशारों में समझिए, इसको वाणी से नहीं समझा सकते। ये है तीसरी स्टेज है। अब ये दूसरी स्टेज है ना कि सब कुछ भगवान ही है। तो सब कुछ भगवान है कैसे? तुलसीदास जी जा रहे थे जंगल में, एक स्त्री पुरुष को देखा और उस अवस्था में देख कर के आंखें बंद कर ली और बोले अंधे को कोई रास्ता दिखाए, अंधे को। तुलसीदास जी क्या सोचा कि आज तो माता पिता इस रूप में, भगवान सिया राम है, माता पिता इस रूप में। तो पास से निकल गए और आंख बंद करके, और तो भगवान प्रकट हो गए। अरे जो तुम मुझे इस रूप में पहचान गए तो मैं तुमसे कैसे छिप सकता हूँ? ऐसे भगवान को हम पहचान जाए कि सब भगवान है, सब भगवान है, सब कुछ भगवान है। जिस दिन ये पहचान आ जाएगी ना, ये पहचान करनी है। अब ये देखो, भगवान को तो आप जान नहीं सकते। जानने के लिए तो जगत ये है
ये को आप जान सकते हो, और मैं क्या है इसको आप इसकी खोज कर सकते हो कि मैं कौन हूँ। ये की सेवा खोज अपनी प्रीति उनसे कीजिए। तो भगवान से प्रेम करना है। भगवान से प्रेम माने भगवान, प्रेम का अर्थ क्या होता है कि समर्पित हो जाना। कैसे? विभीषण जैसा चेला और हनुमान जी जैसा गुरु नहीं मिलने का। एक गुरु वो होता है जो एक बार कहे, और ऐसा चेला विभीषण ने कहा कि महाराज मैं तो इन राक्षसों के बीच में रहता हूँ, मेरा से तो कोई साधन बनता ही नहीं, कोई प्रकार का साधन मैं नहीं कर सकता, तो मेरा कल्याण कैसे होगा। हनुमान जी महाराज ने उपदेश नहीं दिया, लंबा चौड़ी कथाएं नहीं कही, ज्ञान नहीं दिया, अपना उदाहरण दिया कि देखो सुबह मेरा नाम ले तो उसको रोटी नहीं मिले, ऐसा जंगली जानवर हूं मैं, लेकिन आज मैं क्या हूं तुम्हारे सामने हूं, देखो मैं भगवान की शरण में आ गया और देखो क्या हो गया। तो इतनी बात सुनी विभीषण ने और भगवान के शरण में चला गया और क्या कहा, श्रवण सुजस सुनि आए हूँ प्रभु भंजन भववीर त्राहि त्राहि यार तेरण शरण सुगत रघुवीर। ये आगे भगवान ने क्या कहा, तीनों ज्ञान का, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की बात कही। अंत में एक छोटी सी बात कह दी, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब कर्तव्य कर्म छोड़, मैं तेरे को सरल सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, एक मेरी शरण में आ जा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, कि तो महापापी से महापापी भी है, तेरे सारे पाप मैं मिटा दूंगा, तेरे को मिटा के आने की जरूरत नहीं है, तू जैसा है ना वैसा मेरी गोद में आ जा, जैसा भी है। माँ है ना गंदी से लिपटा हुआ है, उसको भी है ना माँ पहले साफ जरूर करती है, साफ करती है, वो रोता है, वो समझता नहीं है कि माँ क्या कर रही है। तो भगवान हरदम हमारी तरफ देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कब मेरा बेटा मेरे पास आएगा, कब आएगा, इंतजार कर रहे हैं। और क्या है कि हम लोग यहाँ एक था, बोला कि भैया मेरे को अलग कर दो, मैं आपके साथ में नहीं रहूँगा, मेरे को अलग कर दो। अब कोई प्रकार की कमी नहीं, पिताजी कहते हैं क्या बात के लिए अलग हो रहा है, तेरे को कोई कमी है क्या, सब कुछ तो तेरे को दिया हुआ है, क्या है, नहीं नहीं मेरे को तो अलग कर दो, अलग कर दो भाई, अलग कर दो। अब ये जो उसके हिस्से में आया दे दुआ दिया, अब ये क्या है कि वहाँ पर सब कुछ खर्च करके ख़त्म कर दिया। अब ये क्या करे, ये बाहर आ गया, कहीं बाहर जा करके कमाने लगा तो वहाँ बीमार हो गया, कभी काम किया हुआ नहीं था, बुखार हो गई, हालत बहुत ख़राब हो गई। अब पिताजी सोच रहे हैं कि कब गया था पता ही नहीं है, कहाँ गया। बेटा तो बेटा होता ना, पिता को तो हरदम याद आता है कब आएगा कब आएगा। ऊपर जाके देखता कि आज आएगा क्या, अब मेरा बेटा कब आएगा, कहाँ गया है, कोई पता ही नहीं, कोई खबर नहीं। अब एक दिन ये सब प्रकार से निराश, हालत खराब, एकदम कमज़ोर हालत में, और ये चला आ रहा है। तो पिताजी, अरे आज मेरा बेटा है, सब बुलाओ, आज तो ढोल लगा रहे, खुशियाँ मनाओ, आज तो खूब प्रसाद, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। इंतजार कर रहे हैं, ऐसे भगवान हमारा इंतजार कर रहे हैं। हम तो यहाँ आके खो गए, हम तो यहाँ दुखी हैं, दुखों में डूबे हुए हैं और रो रहे हैं, और भगवान उधर सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोटि गिलास, सारे कष्ट में मिटा दूंगा। एक बार मेरी तरफ देख तो ले, एक तरफ भगवान की तरफ थोड़ा देखते ही सारे संकट दूर होते हैं। हमको भगवान की तरफ देखना है, हमेशा अपने भगवान की तरफ देखते रहना, और हरदम काम करते हुए भी भगवान कहते हैं युद्ध करते हुए मेरा स्मरण कर। ये बात, इस पर थोड़ा विचार करो आप, ये बात इस एक आप मन में जिज्ञासा होनी चाहिए कि भगवान ने ऐसे कैसे कह दिया। युद्ध करते हुए अगर मेरा थोड़ा भी ध्यान इधर उधर हो गया तो मैं तो मारा जाएगा। लेकिन देखो इसमें बड़ा रहस्य है, सब कुछ भगवान है, तीर्थ भी भगवान, तीर चलाने वाला भी भगवान, और तीर जिस पर चलाया जा रहा वो भी भगवान, सब कुछ भगवान है। ये दृष्टि जब हो जाती है ना तो कर्तव्य पालन होता है, अपने आप होता है, किया नहीं जाता है, किया नहीं जाता है। हनुमान जी ने कभी भी समुद्र पार किया नहीं था, लेकिन अपने आप हो रहा है, ये भगवत कृपा से हो रहा है। तो हम लोगों को तो भगवान की सबसे बड़ी कृपा है कि हमको ऐसे जगह, ऐसी जगह और ऐसे कुल में, ऐसी जाति में, ऐसे समाज में, ऐसे लोगों में हमारा जन्म हुआ है। अब हम जितना समय मिले उसमें परहित, दूसरों के हित के लिए जिए, अपने सुख की बिल्कुल आशा छोड़ें। तो मैं कुछ बोलता हूँ उसको आप करूँगा। देखो मानवता के मूल सिद्धांत बोलिए।
मानवता के मूल सिद्धांत। मानवता के मूल सिद्धांत। पहला नियम आत्मनिरीक्षण, अर्थात प्राप्त विवेक के प्रकाश में अपने दोषों को देखना। दूसरा नियम की हुई भूल को पुनः न दोहराने का व्रत लेकर सरल विश्वास पूर्वक प्रार्थना करना। तीसरा नियम विचार का प्रयोग अपने पर और विश्वास का दूसरों पर, अर्थात न्याय अपने पर और प्रेम तथा क्षमा अन्य पर। चौथा नियम जितेंद्रियता, सेवा, भगवत चिंतन और सत्य की खोज द्वारा अपना निर्माण। पांचवा नियम दूसरों के कर्तव्य को अपना अधिकार, दूसरों की उदारता को अपना गुण और दूसरों की निर्बलता को अपना बल न मानना। छठा नियम पारिवारिक तथा जातीय संबंध न होते हुए भी पारिवारिक भावना के अनुरूप ही पारस्परिक संबोधन तथा सद्भाव, अर्थात कर्म की भिन्नता होने पर भी स्नेह की एकता। सातवां नियम निकटवर्ती जन समाज की यथाशक्ति क्रियात्मक रूप से सेवा करना। आठवां नियम शारीरिक हित की दृष्टि से आहार विहार में संयम तथा दैनिक कार्यों में स्वावलंबन। नौवां नियम शरीर श्रमी, मन संयमी, बुद्धि विवेकवती, हृदय अनुरागी तथा अहम को अभिमान शून्य करके अपने को सुंदर बनाना। दसवां नियम सीखे से वस्तु, वस्तु से व्यक्ति, व्यक्ति से विवेक तथा विवेक से सत्य को अधिक महत्व देना। 11वां नियम व्यर्थ चिंतन त्याग तथा वर्तमान के सदुपयोग द्वारा भविष्य को उज्जवल बनाना। ये 11 नियम है इनका। दे दूंगा, टंगवा लेना। कितना टाइम हुआ? 4:30 हो गया ना। एक वजन हम 2 बार बताएं। आप आपके धर्म को पालन करना चाहिए, राम जी धर्म को पालन करें, राज धर्म को। और सीता जी तो अपमानित होकर बाद निकाल दिया, गर्भवती होते भी बाद में आश्रम में चले गए, कोई बात नहीं। मैं क्या करो, आप राज धर्म को पालन करो, लेकिन कांदाई तो अपना पति धर्म को पालन करो। बिना पतो लाग गयो कि मेरा पति अंधो है, मेरा पति अंधो है तो मैं अंधी है, मैं भी चाहती हूँ। हर बच्चा है दूसरी बात है, महादेव है, लेकिन बच्चो आप पति धर्म को पालन करो। पति अंधो है तो मैं भी अंधी हूँ। हाँ ठीक है, सही बात है। देखिए आँख बंद करने से सेवा भी नहीं कर सकता आदमी। तो आँख बंद करने का मतलब क्या है? पति अंधा है। देखो मेरी बात सुनो कि जो शरीर भगवान ने बनाए हैं वो हमको ये उसको देखो, ये आप नहीं मानते कि भी उन्होंने ठीक किया, वो अलग बात है। आप माने नहीं, वो आप प्रखंड से माने, मैं कुछ बात नहीं। आपका जो मानने नहीं, ये नियम नहीं है। महाभारत के कह रही हूँ मैं। महाभारत की बात महाभारत जाने, लेकिन ये बात है ना कि जब पति अंधा है तो पत्नी का दायित्व बढ़ गया कि वो
उसको अपने पिता का भी दायित्व पूरा करना है और माता का भी दायित्व पूरा करना है। और अगर उसका परिणाम देखो क्या हुआ, उसका परिणाम ये हुआ कि धृतराष्ट्र को जो सुख देने के लिए आंख की पट्टी बांधी, धृतराष्ट्र को सुख नहीं दे पाई। अगर पट्टी नहीं बंदी होती, बच्चों को संस्कारित करती, तो ये दशा धृतराष्ट्र की भी नहीं होती, है ना। परिणाम खराब निकला ना। हम परिणाम पर विचार करके देखो जो उन्होंने किया। मान लो बहुत सी बात ऐसे तो बलि देते हैं, बलि की बात है, कई शास्त्रों में नहीं है। स्वामी रामसुदास जी ने मना किया, पर आपको मिल जाएगा, उसमें महाभारत में मिल जाएगा ये इस तरह की कठिनाई। महाभारत की बात है ना, देखो महाभारत भी उस समय की बातें अलग है। जैसे उदाहरण के लिए जुआ खेलना उस वक्त का और शिकार करना, ये राजाओं का धर्म माना जाता था, ये धर्म था। ये आज वो धर्म नहीं है, उस वक्त भी ये धर्म नहीं था। ऐसा कई शास्त्र में नहीं था कि अगर पति, अब कोई शास्त्र में बता दे, कई शास्त्र में लिखा है क्या? महाभारत में भी ये लिखा है क्या? बताओ कि भाई अगर पति अंधा है तो पत्नी का दायित्व है कि वो आंख पर पट्टी बांध ले, ये कहा है? बताइए। ये तो बताया हुआ है कि क्या ये तो अपने मन मर्जी की उसमें अंधा है। ये तो देखो धर्म जो होता है ना, वो मन मर्जी से नहीं होता है। धर्म जो होता है ना, उसको महापुरुषों से पूछ करके करो, शास्त्रों को पढ़ करके करो, वो होता है धर्म। धर्म की व्याख्या बहुत लंबी चौड़ी है, क्या बता धर्म देखो, इसीलिए भगवान ने कहा परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। किसका? यहाँ तो लोग अर्थ करते हैं कि दुष्टों का विनाश करने के लिए, ये नहीं अर्थ। इसका अर्थ क्या है? दुष्कृता माने दुष्कृतियां होती है ना, उनकी भी, जिनके जो साधु है उनकी भी दुष्कृतियां होती है, वो भी है ना गलत शिक्षा देने लग जाते हैं सब। जैसे ये बलि की शिक्षा दे रहे हैं, वो तो अलग है। जो बलि की शिक्षा दे रहे हैं वो भी साधु हैं, वो भी भक्त हैं देवी के बहुत बड़े, लेकिन उनको कौन रोक सकता है? स्वामी जी की बात नहीं मानी उन्होंने, रामसुदास जी की, वहां भगवान को आना पड़ता है। तब है ना परित्राण है साधु नाम, साधुओं का परित्राण भी भगवान ही कर सकते हैं। वो दूसरों की सुनते ही नहीं है, वो अपने आप को गुरु मानते हैं, उनकी बात भगवान। इसलिए भगवान अरण्य कांड में सबसे पहले साधुओं के पास गए। भगवान वन में क्यों गए? देखो देखो सीता माता क्या करो, बीच में क्या है ये? 2 मिनट रुको ना, 1 मिनट सुनो। देखो 1 मिनट ध्यान से सुनना। कई माता जो है ना, उन्होंने क्या किया? उनको मालूम था कि श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया था कि तुम पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मेरी तरह मरोगे, है ना। इसका मतलब है कि पुत्र की मृत्यु, इसका अर्थ ये निकला कि पुत्र की मृत्यु होगी। एक बात सुनो, और उनका श्राप नहीं, 1 मिनट आप सुनो, श्राप झूठा हो नहीं सकता। पुत्र का वियोग कब होगा? या तो पुत्र का वियोग जो है मृत्यु के अलावा और कोई रास्ता है नहीं। कई माँ ने क्या विचार किया? कई माँ ने सोचा कि अगर राम को वनवास नहीं मिला, ये राम के बिना रह नहीं सकते, ये उनको मालूम था कि राम के बिना नहीं रह सकते, और इनकी मृत्यु जो है वो पुत्र वियोग में है। अगर राम को वनवास नहीं दिया तो राम की मृत्यु होगी, और इनको बनना तो है ही, श्राप तो झूठा होगा नहीं। तो इसलिए उन्होंने कह दिया कि राम को 14 वर्ष का वनवास, नहीं तो हमेशा के लिए वनवास ही मांग लेती। 14 वर्ष का, उसमें भी वो राम जी की सलाह थी, ये राम जी का सलाह दी हुई थी कि मेरे को इतना समय चाहिए माँ, आपके अलावा ये काम मेरा और कोई नहीं कर सकता। ये अलग बात थी। लेकिन उधर उन्होंने कहा कि भरत का राज्याभिषेक, एक भरत पर विश्वास है अपने बेटे पर कि मेरा बेटा, मैंने संस्कार दिए हैं बचपन से उसको, मैंने भरत को भरत बनना है मैंने, तो मुझे अपने बेटे पर विश्वास है, मेरा बेटा राज्य वापस लौटा देगा, रखेगा नहीं। इसलिए और किसी को राज्य नहीं, भरत को ही राज्याभिषेक करवाना। तो ये दोनों बातें माँ के कही ने, क्योंकि कि एक तो राम जी के प्राणों की रक्षा करनी थी और दूसरी राज्य की भी रक्षा करनी थी। और अब ये 14 वर्ष का क्यों मांगा? राम जी को कहा, राम जी ने कहा माँ मेरे को वनवास देना है और आपके अलावा मेरा ये काम, और किसी की बात पिताजी मानेंगे नहीं, तो आपको ये काम करना होगा। बोला मैं तुम्हारे में रह ही नहीं सकती, तो माँ थोड़े समय के लिए, उपकार के लिए, जगत के हितार्थ, ये जो संसार में शांति फैली है, जो आतंकवाद फैला है, ये राक्षस ऐसे हैं कि सेना लेके ये तो जाकर के काम जंगल में छिप जाते हैं। सेना वहाँ क्या करेगी? वहाँ तो लोगों को जगाना पड़ेगा, वहाँ के लोगों को सावधान करना पड़ेगा, उनमें लड़ने की शक्ति पैदा करनी पड़ेगी। और ये ऋषि मुनि तो आपस में लड़ते हैं। ये एक आश्रम में गए हुए दूसरा अगर आ गया तो उसको निकाल देते हैं, जाने नहीं देते हैं।
वो एक दिन हम भूल से चले गए, वो जो है ना जानकी पुल के पास में इधर वो शिवानंद जी महाराज का आश्रम है, उसमें चले गए। तो उनको बताया कि हम रामदास जी उसमें, बोलो जाओ जाओ, वहाँ आए हो तो यहाँ क्यों बैठे हो, वहीं जाओ वहीं जाओ। तो ये जो है ना उनमें आपस में ऋषि मुनियों में इतनी खींचातान कि एक दूसरे के आश्रम में कोई नहीं जाता, और राक्षस आकर के उनको हड्डियों का ढेर लगा दिया। उन्होंने उनको सबसे पहले उनको जाकर के उनके आश्रम में जाकर के चेतना पैदा की, उनमें शौर्य जगाया। उनको लक्ष्मण जी ने वो ट्रेनिंग दी सब ब्रह्मचारियों को कि इस तरह से वीर बनो। सुग्रीव था ना, सुग्रीव कितना डर के भाग रहा था, लक्ष्मण जी ने ट्रेंड किया तो वो लड़ने के लिए तैयार हो गया बाली से, इतना वीर था। आश्चर्य हुआ बाली को कि ये हमेशा मेरे से डर कर भागने वाला आज ये मेरे को चुनौती देने के लिए खड़ा हो गया। और फिर लेकिन बाली को तो वरदान था, वो तो जानता था, वरदान के कारण थोड़े मुक्के पड़े तो आगे बोले ये भाई नहीं है, मेरा काल है। बोला आपने तो कोई मदद नहीं की। अरे बोले मैंने पहचाना ही नहीं, दोनों एक जैसे हो। बोले एक जैसे कैसे हैं कि तेरे अंदर ये अभिमान आ गया कि मैं तो बहुत लड़ाकू हो गया, मेरे को लक्ष्मण जी ने ऐसा ट्रेंड कर दिया कि मेरे बराबर कोई है ही नहीं, तो तेरे अंदर भी अभिमान, उसके अंदर भी अभिमान। तो पूछा कारण कौन नाथ हुए, और बाली ने पूछा तो कहा कि भी छोटे भाई की पत्नी को, और ये 7 बातें बताई। इस बात बोला हमारे यहाँ तो ये वानर जाति में तो ये तो होता ही होता है। तो भगवान ने कहा मम भूत बल आश्रय चाहिए जाना, गले में मैंने उसके गले में विजय माला डाल दी, उसको विजेता घोषित कर दिया। तो मेरा भक्त होता, तारा ने तेरे को समझाया कि भगवान ने विजय माला डाल दी है, अब लड़ो मत, लेकिन फिर भी तुमने उससे लड़ाई की। तो बाली समझ आए, कहा हाँ ये प्रभु आपसे कौन जीत सकता है। तो वहाँ बाली वो गदा में समझ आए। तो ये जो है ना भगवान का ये जो ये मन मर्जी से जो भी हो, एक उदाहरण दिया। तत्कालीन समय में होता है कोई है, आप अब जो की बात कही गया, तत्कालीन समय में बेहतर महाभारत के टाइम में कोई क्रिया के मारेगा होता वाला, आज का युग में आवाज कोई नहीं, आज नहीं और उस वक्त भी नहीं था, ऐसा नहीं है शास्त्र में। हाँ हम गांधारी है ना, गांधारी ने तो श्राप दिया, आपको पता है, द्वारिका के डूबने का श्राप गांधारी का दिया हुआ है भगवान को। गांधारी ने श्राप दिया था कि जैसे मैं अपने बच्चों के विरह में तड़प के हम लोग मरने हैं, तुम भी ऐसी, तुम्हारे सब खानदान सब नष्ट हो जाएगा। तभी वो यादव आपस में लड़ करके शाम जो है वो मुसल लेकर के, आपको पता ही है कथा का। तो ये श्राप था। गांधारी ने कौन अच्छा काम किया बताओ, एक भी काम अच्छा किया तो खाली पट्टी बांधने से पतिव्रत धर्म का दुरुपयोग किया। पहले दुर्योधन को वज्र का बना दिया, बोला कल तुम आ जाना नंगे एकदम, जैसे कुछ भी वस्त्र मत पहनना। भगवान कृष्ण तो ध्यान रखते थे ना हर बात का। देखा आज ऐसे जा रहा है, बोले अरे ऐसे बोले महावीर साहब माँ का हुक्म है, जा रहा हूँ, अरे कब से थोड़ी तो लाज रखे, ऐसे थोड़ी है। अब बुद्धि खराब हो गई, वो इतना ढक लिया, और माँ ने पट्टी खोल करके, माँ ने क्या किया, वो पतिव्रत धर्म का दुरुपयोग किया। तुम बताओ ज्ञान कहाँ है उसको, ज्ञान होता तो अपने बेटों को वज्र का बना दिया, वो तो कृष्ण भगवान के कारण उतना सा अंग रह गया, नहीं तो ये तो अजय था, है ना। इसलिए हम गांधारी को बाद में भी श्राप दिया और अपने बेटे को बनाना चाहती है अमर, ये सब। इसलिए गांधारी कोई ज्ञानवान नहीं है, ज्ञानवान नहीं बता रहा हूँ तो तभी आंखों पर पट्टी बांध ली, नहीं तो बच्चों का ध्यान रखती, बच्चों को अच्छे संस्कार देती। इतना ही बता रहा हूँ, वो अपनी पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए पतिव्रता इससे नहीं होता। पतिव्रता आंखों पट्टी बांधने से पतिव्रता, ये तो अपने आप पर विश्वास नहीं है। देखो एक बात सुने, जो स्त्री की तरफ भागता है, महाभारत में यही बताया, उसने बताया महाभारत में, उसने बताया है। लेकिन हम लोग विचार करते हैं ना भाई, विचार तो हम लोग करेंगे ना कि ये उचित किया कि अनुचित है। बिल्कुल अनुचित है, यही मेरा अनुचित है ही, अपने आज के अनुचित है बिल्कुल। तो आज का अपना सत्संग है, कीर्तन करते हैं श्री राम, एक भजन है, भजन बोल रहे। एक बात भी तो है, कभी 14 साल कोई का तो लगभग 14 साल नींद गाड़ी में तो एक रात में मारी हो श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु का मंगलमय विधान, हरि का मंगलमय विधान। हे परमेश्वर सर्वेश्वर, हे
मंगलमय विधान हरि का मंगलमय दान परमेश्वर सर्वेश्वर परमेश्वर सर्वेश्वर तू करुणा की खान प्रभु का मंगलमय विधान हरि का मंगल दान दुख में प्रभु से होता मिलना दुख में प्रभु से होता मिलना सुख में होते अभिमान बंदे सुख में होते अभिमान फिर क्यों सुख की आशा करता फिर क्यों सुख की आशा करता है मूर्ख अज्ञान प्रभु का मंगलमय प्रभु का मंगलमय विधान दो गज धरती दो गज कपड़ा दो गज धरती दो गज कपड़ा दो रोटी का विधान बंदे दो रोटी का विधान इतना सब कुछ दिया प्रभु ने इतना सब कुछ दिया प्रभु ने उनका माने एहसान प्रभु का मंगलमय विधान हरि का दान हे परमेश्वर हे सर्वेश्वर हे परमेश्वर हे सर्वेश्वर तू करुणा की खान प्रभु का मंगलमय विधान हरि का दान ये शरीर नहीं तेरा बंदे ये शरीर नहीं तेरा बंदे ये जग का सामान बंदे ये जग का सामान पंच तत्व से बनाए पिंजरा पंच तत्व से बनाए पिंजरा क्यों बनता अनजान प्रभु का मंगलमय विधान हरि का मंगलमय विधान सिया राम मेरे मात पिता है सिया राम मेरे मात पिता है हम उनकी संतान बंदे हम उनकी संतान स्वयं ने स्वयं में जाकर देखा स्वयं ने स्वयं में जाकर देखा पहचान प्रभु का मंगलमय विधान हरि का मंगलमय विधान में आओ हम सब मिल कर गाएं आओ हम सब मिल कर गाएं राम राम सिया राम बोलो राम राम सिया राम मैं व्याकुल हो कर प्रभु को पुकारो व्याकुल हो कर प्रभु को पुकारो दर्शन दे भगवान प्रभु का मंगलमय विधान हरि का मंगलमय दान प्रभु का मंगलमय विधान बोलिए भक्तों भगवान की खुद का बनाया भजन है और अपने भजन इनके एक से बढ़कर एक है इनके भजन है ना खुद के बनाते हैं भगवान तुम्हारी गीता में
नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 रामचंद्र भगवान की जय। और मुकुटवंशी उमापति महादेव पवन सुत हनुमान की बोलिए सब संत महात्माओं की ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव जय हो सबको जय हो। प्रणाम। बहुत बढ़िया सत्संग जय हो जय हो प्रतीक बहुत सुंदर सिखाने